श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं नीचे किया विचार। अर्थात यदि मनुष्य निश्चय करके एक ही बार सब कुछ परमात्मा को अर्पित कर देता है तो यह संपूर्ण समर्पण उसके मन से अहंकार और मोह को समाप्त कर देता है। इसे ही संपूर्ण समर्पण कहा जाता है। समर्पणता के इस गुण को ही जीवन में अपनाकर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने भी अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त किया। इस समर्पणता के गुण की व्याख्या को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। तो सब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। तो सब आज हम बात करेंगे 22 जनवरी 1988 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है हिम्मत का पहला कदम समर्पणता। परमात्मा कहते हैं कि सभी के दिल में यह दृढ़ संकल्प है कि हमें परमात्मा द्वारा प्राप्त हुए स्नेह, शक्तिशाली पालना और अखुट अविनाशी खजानों का रिटर्न अवश्य करना है। रिटर्न में क्या देंगे सिवाय दिल के स्नेह के? आपके पास और है ही क्या? जो भी है वह बाप का दिया हुआ ही है। वह क्या देंगे? बाप समान बनना, यही रिटर्न है और यह सभी कर सकते हो। सब ईश्वरीय प्यार का, वरदानों का जो रिटर्न परमात्मा हमसे मांग रहे हैं, इसको थोड़ा स्पष्टता से बताएं। परमात्मा हम सबको स्मृति भी दिला रहे हैं कि आप बच्चों को जो इतना स्नेह मिला है, इतनी शक्तिशाली पालना मिली है, जो इतने अनुभवी मूर्त बने हो, तो आप सब इस पालना का रिटर्न क्या करेंगे? आपने तो सब कुछ पहले से ही अर्पित कर दिया, आपके पास कुछ है ही नहीं। आप अभी ये रिटर्न करो कि आप समान बन करके दिखा दो। ब्रह्मा बाबा के समान बनना ही उनकी पालना का ये रिटर्न है। बाकी देंगे क्या? जैसे आज कोई स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो अपने प्रोफेसर को, अपने मास्टर्स को कुछ न कुछ गिफ्ट देते हैं। परमात्मा कहते हैं यहाँ आपने पढ़ाई, पालना सब कुछ लिया, लेकिन ये आपने तो पहले ही सब कुछ समर्पित कर दिया। ये तन मान धन सब तेरा कहा है, तो अभी आप क्या देंगे? अभी सिर्फ परमात्मा की यही आस है कि अभी आप समान बन करके दिखाओ। परमात्मा आगे कहते हैं कि अलौकिक ब्राह्मण जीवन ज्ञान स्वरूप जीवन है। ज्ञान स्वरूप होने के कारण देह की स्मृति भी दुख की लहर नहीं लाएगी। अज्ञानी जीवन में किसी को भी याद करेंगे तो सामने देह आएगी, देह के संबंध के कारण दुख महसूस होगा। लेकिन आप ब्राह्मण बच्चों को बाप की स्मृति आते समर्थी आ जाती है कि हमें भी बाप समान बनना ही है। बस अब स्मृति लौकिक में भी आती है और अलौकिक में भी आती है। इन दोनों स्मृतियों में जो अंतर परमात्मा बता रहे हैं, इसे स्पष्ट करें। लौकिक में कोई जब शरीर छोड़ के चले जाते हैं और उनको जब याद करते हैं तो दुख होता है। उनकी स्मृति में कुछ स्वार्थ भी भरा होता है कि उनके जाने से ये नुकसान हो गया, ये हमें मदद नहीं मिल रही है, तो उसके कारण उनको बहुत दुख होता है, बहुत फीलिंग आती है कि इनके जाने से ये हमें कमी पड़ गई। परमात्मा कहता है लौकिक में स्मृति दुख दे रही है, और अलौकिक में जब ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद आप बच्चे उनकी स्मृति में आते हो, उनकी स्मृतियाँ आती हैं, तो उनके समान बनने का आपको लक्ष्य आता है। तो इसलिए वो स्मृतियाँ दुख दिलाती हैं, और ये जो अलौकिक की स्मृति है वो समान बनने की स्मृति दिलाती है कि मुझे भी उनके समान बनना है। उन्होंने जो कर्म किए हैं उनको फॉलो करके मुझे उन जैसा बन जाना है। परमात्मा कहते हैं ये स्मृति में बहुत बड़ा अंतर है। परमात्मा आगे कहते हैं कि अलौकिक बाप की स्मृति समर्थी अर्थात शक्ति दिलाती है। चाहे कोई कोई बच्चे दिल का स्नेह नैनों के मोतियों द्वारा भी प्रकट करते हैं, लेकिन दुख के आंसू नहीं, वियोग के आंसू नहीं। यह स्नेह के मोती हैं। दिल के मिलन का स्नेह है, वियोगी नहीं लेकिन राजयोगी है।
क्योंकि कोई कोई जब बाबा की याद में बैठते हैं तो उनके नैनों में थोड़ा पानी आ जाता है, कोई आंसू आ जाते हैं। तो परमात्मा कहता है ये कोई दुख के या वियोग के आंसू नहीं हैं, ये तो बहुत स्नेह के मोती हैं। आप उनके स्नेह में खो जाते हो कि बाबा आपने मुझे कैसा बनाया, कितनी प्राप्तियां कराई हैं। उनकी इतनी ऊंची पालना जो मिली है, उससे जो इतनी श्रेष्ठ जीवन मिली है, उसके कारण आपके प्यार के आंसू हैं वो मोती बन जाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि इस विधि से ही अपने स्नेही बाप दादा के साथ स्वीट होम में रिटर्न होंगे, अर्थात साथ वापस जाएंगे। रिटर्न करना भी है और बाप के साथ रिटर्न जाना भी है। इसलिए आपका स्नेह व याद दुनिया से न्यारा और बाप का प्यारा बनने का है। बस अब इस डबल रिटर्न को थोड़ा स्पष्ट करें। क्योंकि रिटर्न शब्द के दो अर्थ हैं। जो परमात्मा से हमें पालना मिली है, जो ब्रह्मा बाबा से भी इतना स्नेह और शक्ति मिली है, तो परमात्मा कहते हैं जो पालना ली है उसका रिटर्न करना है। और जब हम उसका रिटर्न करेंगे, उनके समान बनेंगे, तो उनके साथ हम रिटर्न जाएंगे, परम धाम घर में वापस जाएंगे। तो इसलिए पालना का रिटर्न करके फिर रिटर्न साथ में चलना है। जी, परमात्मा कहते हैं कि अगर ब्रह्मा बाप की विशेषताओं का वर्णन करें तो कितनी होंगी। हर कदम में विशेषताएं रहीं। संकल्प में भी सर्व को विशेष बनाने का हर समय उमंग उत्साह रहा। अपनी वृत्ति द्वारा हर आत्मा को उमंग उत्साह में लाना, यह विशेषता सदा ही प्रत्यक्ष रूप में देखी। सब इसको थोड़ा स्पष्ट करें। ब्रह्मा बाबा के संकल्प, उनकी वृत्तियाँ, उनके बोल, उनके वाइब्रेशन हर बच्चे को सदा आगे बढ़ाने का उमंग उत्साह दिलाते रहे। इसलिए परमात्मा कहते हैं ब्रह्मा बाबा की जो विशेषताएं हैं वो कितनी वर्णन करेंगे आप। क्योंकि जब स्मृति दिवस आता है, वो दिन आते हैं, तो हर एक उनके साथ के अनुभव सुनाते हैं, उनकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं। तो शिव बाबा जब साकार में आए हैं तो कह रहे हैं आप ब्रह्मा बाबा की कितनी विशेषताओं का वर्णन करोगे। उनके संकल्प के भी विशेषताएं थी। उनके संकल्प में भी हर बच्चे को सदा आगे बढ़ाने का उमंग उत्साह रहा। बोल से भी, वृत्तियों से भी, कर्म से भी सब बच्चों की प्यार से सेवा की। उनकी हर कर्म की विशेषताएं हैं। तो विशेषता संपन्न ब्रह्मा बाबा की आत्मा रही है और आप बच्चों को उनके समान बनना है। इसी से संबंधित परमात्मा कहते हैं कि वाणी द्वारा हिम्मत दिलाने वाले, ना उम्मीद को उम्मीद में लाने वाले, निर्बल आत्मा को उड़ती कला की विधि से उड़ाने वाले, सेवा के योग्य बनाने वाले, हर बोल अनमोल, मधुर, युक्ति युक्त थे। ऐसे ही कर्म में बच्चों के साथ हर कर्म में साथी बन कर्म योगी बनाया। सिर्फ साक्षी होकर देखने वाले नहीं, लेकिन स्थूल कर्म के महत्व को अनुभव कराने के लिए कर्म में भी साथी बने। जो कर्म मैं करूँगा, मुझे देख बच्चे स्वतः ही करेंगे, इस पाठ को सदा कर्म करके पढ़ाया। ब्रह्मा बाबा प्रैक्टिकल कहने की बजाय खुद करने लगते थे। और जब स्थूल में खुद करने लगते थे कोई कर्म, तो नेचुरल है, बच्चे उसको देख करके सीख भी जाते थे और बिना कहे भी करने लगते थे। एक सुंदर सी कहानी उस समय की हम लोगों ने पढ़ी कि एक बार बैलगाड़ी में सब्जियां आती थी हेडक्वार्टर में, पांडव भवन के अंदर। तो सब्जियां आई ऐसे समय पर जब सभी बच्चे रेस्ट करने चले गए थे और ब्रह्मा बाबा सैर कर रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। तो बाबा ने देखा कि इसको अभी खाली करने की ज़रूरत है और किन्हीं बच्चों को जो रेस्ट कर रहे हैं उनको क्यों उठाया जाए। तो ब्रह्मा बाबा खुद पहले बैलगाड़ी पर चले गए, ऊपर चले गए और ऊपर से बोरियां उठा उठा करके बच्चों को ऐसे देने लगे, नीचे उतारने लगे। तो एक ने देखा, दो ने देखा, अरे ब्रह्मा बाबा इतनी बड़ी आयु में खुद कर रहे हैं। तो सबको पता चल गया और भाग भाग करके सब आ गए। तो कहने का भाव यह है कि ब्रह्मा बाबा ने किसी बच्चे को कह करके नहीं सिखाया, शिक्षा ऐसे नहीं दी कि खुद बैठे हुए हैं दूसरों को सिखा रहे हैं। उन्होंने हर कर्म पहले खुद किया और करके फिर दूसरों को सिखा दिया। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं ब्रह्मा बाबा की बहुत सारी विशेषताएं जो वाणी में थी, वो कर्म में भी थी, वही उनके संकल्प में भी थी। इसलिए बच्चों ने जो देखा उससे बहुत कुछ सीखे हैं। और अभी ब्रह्मा बाबा को इन सब बातों में फॉलो करना है। दूसरों को सिर्फ बताना नहीं, सिर्फ मुख से ज्ञान नहीं देना, लेकिन प्रैक्टिकल कर्म करके दूसरों को सिखाना है। इसमें फॉलो करो। जी,
इसी तरह परमात्मा कहते हैं कि संबंध संपर्क में छोटे बच्चों को भी संबंध से बच्चों समान बन खुश किया, वानप्रस्थ को भी वानप्रस्थ रूप से अनुभवी बन संबंध संपर्क से सदा उमंग उत्साह में लाया, बाल से बाल रूप, युवा से युवा रूप और बुजुर्ग से बुजुर्ग रूप बन सदा आगे बढ़ाया, सदा संबंध संपर्क से हर एक को अपनापन अनुभव कराया। यही बाबा की विशेषता थी कि बच्चों के साथ बच्चे बन गए, युवा के साथ युवा बन गए। वानप्रस्थी कोई आए तो हम जिन्स के रूप में उनके साथ भी डांस किया। तो ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल में हर कर्म में हर एक के साथ जो जिस रूप में आया उसी रूप में समान बन करके अपना व्यवहार किया और उनको वही भाषणा दे दी। शुरू की एक कहानी और बताते हैं कि बाबा के पास यहाँ पर गौ थी, गायें थी बहुत सारी, और जो गाय को संभालने वाला था ग्वाला वो चला गया कहीं। तो एक छोटा बच्चा था 12 साल की उम्र का, वो आया था सेवा में यहाँ। तो उसने कहा मैं गाय संभालूंगा। तो जब गाय का दूध निकालने का समय आया तो उसके तो छोटे छोटे हाथ थे, उसको दूध निकालने में मेहनत लगती थी। तो इतनी सारी गायों का थोड़ा सा दूध निकाल के ले आया। तो बोला, बाबा को दिखाया तो बाबा ने कहा, अरे बच्चे तुम तो बहुत हिम्मतवान हो। उसको हिम्मत दिला दी, इतना दूध निकाल के लाए हो, और थोड़ी मेहनत करोगे तो और ज़्यादा निकलेगा। तो उसने दूसरे दिन मेहनत किया तो 2 बाल्टी निकाल लिया। लेकिन वो छोटा बच्चा था तो दूध उठा के 2 बाल्टी ला रहा था तो ठोकर लग गई और दूध सारा बह गया, गिर गया। और वो बाबा के पास बहुत निराश होकर के आया कि बाबा मैंने बहुत मेहनत से 2 बाल्टी दूध निकाल के लाया था, लेकिन मेरे को ठोकर लगी। कहाँ लग गई बच्चे, चलो दिखाओ। तो बाबा जब आए देखने के लिए तो देखा कि वो तो दूध तो ऐसे बह रहा है। कहता, अरे बच्चे, तो हमने तो कहा था कि सतयुग में दूध घी की नदियाँ बहेंगी, ये तो संगम पर ही दूध घी की नदियाँ बह रही हैं। तो बहुत अच्छा हुआ। ना उसको डांटा नहीं, उसकी हिम्मत को कम नहीं किया, लेकिन और उसको हिम्मत दिलाई जिससे उसमें और शक्ति आ जाए। तो ऐसे बच्चों के साथ बच्चे बन जाना, युवाओं के साथ युवा बन जाना, हर बात से हर कर्म से शिक्षा दी, उमंग उत्साह बढ़ाया और उनको समानता का अनुभव करा दिया। तो ये ब्रह्मा बाबा की बहुत सारी विशेषताएं हैं। जी जी, बहुत सुंदर। परमात्मा कहते हैं कि हर एक को इतना प्यार दिया जो हर एक समझे कि बाबा मेरा है। यह है संबंध संपर्क की विशेषता। देखने में हर एक आत्मा की विशेषता व गुण को देखना, सोचने में देखो, जानते हुए कि यह लास्ट नंबर के दाने हैं, लेकिन ऐसी आत्मा के प्रति भी सदा आगे बढ़े, ऐसा हर आत्मा प्रति शुभ चिंतक रहे। ऐसी विशेषताएं सभी बच्चों ने अनुभव की। इन सभी बातों में समान बनना अर्थात फॉलो फादर करना है। ये भी छोटी छोटी बातें संबंध संपर्क में कैसे बाबा ने सबके प्रति शुभ भावनाएं रखी, शुभ चिंतक वृत्ति से हर एक में हिम्मत दिलाई, उमंग उत्साह बढ़ाया। तो बाबा कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा ने जैसे दृष्टि, वृत्ति, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में हर आत्मा के साथ अपनेपन की अनुभूति करा दी, सबको आगे बढ़ाया, सब में उमंग उत्साह दिलाया। इन सब विशेषताओं में फॉलो करके इनके समान बन करके दिखाओ। ये है सच्चा स्नेह। कई बार स्नेह हम कहते हैं बाबा से हमारा स्नेह बहुत है, लेकिन स्नेह की निशानी है उनके समान बन जाना। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया ऐसे ही आप बच्चे उनको फॉलो करके उनके समान बन जाओ, तब कहेंगे सच्चा स्नेह। जी, परमात्मा कहते हैं कि यह भी लक्ष्य शक्तिशाली अच्छा है, लेकिन लक्ष्य और लक्षण समान होना, यही समान बनना है। इसके लिए जैसे ब्रह्मा बाप ने पहला कदम हिम्मत का कौन सा उठाया, जिस कदम से ही पद्मा पदम भाग्यवान आदि से अनुभव किया, पहला कदम हिम्मत का, सब बात में समर्पण था, सब कुछ समर्पण किया। सब पहले कदम को थोड़ा स्पष्ट करें। जिस दिन से बाबा को ये निश्चय हो गया कि परमात्मा मेरे द्वारा कोई बहुत विशेष कार्य कराने वाले हैं, साक्षात्कार हुआ नई सृष्टि का कि ऊपर से सितारे उतर रहे हैं, वो देवी देवता बनते जा रहे हैं, स्वर्ग की दुनिया बन गई है, और ऊपर से आवाज़ आ रही है कि बच्चे ये दुनिया तुम्हें बनानी है। बाबा तो साधारण थे, उनका व्यक्तित्व तो साधारण, लेकिन उनके अंदर आए ये दुनिया मुझे बनानी है, कौन बनवाएगा। परमात्मा की तरफ उनका ध्यान गया और उस ध्यान के साथ साथ
उन्होंने एक धक से निर्णय ले लिया कि ये बिजनेस, ये सब कुछ हम समर्पित करते हैं, और एक धक से हिम्मत किया, सब कुछ स्वाहा कर दिया इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में। ओम मंडली नामक एक संस्था का निर्माण किया, कन्याओं माताओं की एक कमेटी बनाई, और उस कमेटी के आगे जो भी बाबा की लौकिक में संपत्ति थी सब कुछ बाबा ने माताओं बहनों के आगे समर्पित किया, ट्रस्ट बना दिया, और खुद बिल्कुल हल्के हो गए। तो परमात्मा कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा ने जो पहला हिम्मत का कदम उठाया वो था समर्पणता का, और उस समर्पणता के आधार से आज यज्ञ की इतना पालना हुई, इतना बड़ा विस्तार हुआ। तो ऐसे बच्चों को भी ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। जो एक बार समर्पण कर दिया उसकी तरफ उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया कि वो कहाँ गया। तो जैसे ब्रह्मा बाबा का ये हिम्मत का कदम था और उसके आधार से स्थापना का कार्य इतना बढ़ा, ऐसे बच्चों को भी फॉलो करना है। परमात्मा कहते हैं कि तन को भी समर्पण किया, मन को भी सदा मनमना भव की विधि से सिद्धि स्वरूप बनाया। इसलिए मन अर्थात हर संकल्प सिद्ध अर्थात सफलता स्वरूप बने। धन को बिना कोई भविष्य की चिंता के निश्चिंत बन धन समर्पित किया, क्योंकि निश्चय था कि यह देना नहीं है लेकिन पदम गुणा लेना है। ऐसे संबंध को भी समर्पित किया, अर्थात लौकिक को अलौकिक संबंध में परिवर्तन किया। ऐसा ब्रह्मा बाबा की समर्पणता को थोड़ा स्पष्ट करें। कोई भी मानव आत्माओं के पास जो भी शक्तियाँ होती हैं, तन की, मन की, धन की, संबंध संपर्क की, तो ब्रह्मा बाबा ने इन चारों को एक धक से समर्पित किया। तन को समर्पित किया, ईश्वरीय सेवा में लगा दिया। जो उनका मन था, मन मना भाव, केवल एक बाबा दूसरा न कोई, ऐसे संकल्प केवल बाबा के प्रति, उनकी श्रीमत प्रमाण ही संकल्प चलने चाहिए। जो संकल्प किया वो होने लगा। और जो भी धन था, संपत्ति थी, ये परवाह नहीं किया बच्चों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, आगे कैसे चलेगा। एक धक से निश्चय हुआ कि परमात्मा की श्रीमत है, उन्होंने एक धक से उसको भी समर्पित कर दिया। संबंध संपर्क जो था वो भी एक बाबा के सिवाय, एक बाबा दूसरा न कोई, सबको परिवार सहित समर्पित हो गए। परमात्मा कहते हैं ब्रह्मा बाबा ने अपना तन मन धन संबंध संपर्क सब कुछ समर्पित किया, क्योंकि वो भविष्य को जानते थे कि इस समर्पण से हमारा कितना श्रेष्ठ भाग्य बनने वाला है। तो जैसे ब्रह्मा बाबा ने निश्चय के आधार से निश्चिंत रह करके सब कुछ समर्पित कर दिया, ऐसे ही आप बच्चे भी फॉलो फादर करके उनके समान बन सकते हो। परमात्मा कहते हैं कि मैंपन की बुद्धि, अभिमान की बुद्धि समर्पित की, इसलिए सदा तन मन बुद्धि से निर्मल शीतल सुखदायी बन गए। कैसे भी लौकिक परिवार से व दुनिया की अनजान आत्माओं से परिस्थितियां आईं, लेकिन संकल्प में भी स्वप्न में भी कभी संशय के सूक्ष्म स्वरूप संकल्प मात्र भी हलचल में नहीं आए। मतलब इस सर्वश्रेष्ठ स्थिति को स्पष्ट करें। क्योंकि जब परमात्मा ने अपनी बुद्धि भी समर्पित कर दी, तन भी समर्पित किया, संकल्प शक्ति को भी समर्पित किया, उसके बाद अगर कोई समस्याएं आई तो ये भी नहीं सोचा कि आगे क्या होगा, क्योंकि परमात्मा में संपूर्ण निश्चय था। जरा भी कहीं भी कोई भी समस्या में थोड़ा भी संशय नहीं आया, क्योंकि सब कुछ बाबा के आगे अर्पित कर दिया। कराने वाला वो है, उसका कार्य है। पहचाना और पहचान करके, जैसे कहते हैं शिव पर एक धक से बलि चढ़ गए। तो जब ब्रह्मा बाबा जब संपूर्ण बलि चढ़े, समर्पित कर दिया, तो उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। कितनी भी परीक्षाएं आई, कितनी भी बातें आई, परिवार से आई, समाज से आई, आर्थिक रूप से आई, सामाजिक से आई, सब परिस्थितियों को उन्होंने बड़े सहज पार कर लिया। कभी भी मन के अंदर ये नहीं आया अभी आगे क्या होगा, संशय का संकल्प नहीं आया, क्योंकि कल्याणकारी बाप है, कल्याणकारी समय है, उसकी श्रीमत है और उसकी श्रीमत के अनुकूल मैं कर रहा हूँ, इसलिए बहुत निश्चिंत स्थिति में रहे। जी, परमात्मा की कहते हैं कि ब्रह्मा की विशेष इस बात की कमाल रही, जो आप सबके आगे साकार रूप में ब्रह्मा बाप एग्जाम्पल था, लेकिन ब्रह्मा के आगे कोई साकार एग्जाम्पल नहीं था। सिर्फ अटल निश्चय बाप की श्रीमत का आधार रहा। सब इस विशेषता को स्पष्ट करें। पहले हमारे सामने ब्रह्मा बाबा एग्जाम्पल बने, और अभी अनेक परिवार हैं,
अनेक लोग हैं जिन्होंने अपना सब कुछ समर्पित करके इस ईश्वरीय सेवाओं में तन मन धन लगाया है। लेकिन ब्रह्मा बाबा जब प्रैक्टिकल में पहले समर्पित किया, उस समय उनके आगे कोई ऐसा उदाहरण नहीं था। सिर्फ निश्चय था कि परमात्मा की श्रीमत है, उस श्रीमत के अनुसार निश्चय बुद्धि बन करके उन्होंने एक धक से बिना सोचे समझे सब समर्पित कर दिया। तो परमात्मा कह रहे हैं आप बच्चों के आगे तो एक ब्रह्मा बाबा भी मिसाल है, और साथ साथ अनेक बच्चे भी हैं जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है। ब्रह्मा बाबा के आगे कोई ऐसे दृष्टांत नहीं था, केवल निश्चय था और निश्चय के साथ उनकी श्रीमत फॉलो किया और उसके आधार से समर्पित किया। आप बच्चे ब्रह्मा बाबा को फॉलो करके उनके समान बन सकते हो। जी, परमात्मा आगे कहते हैं कि आप लोगों को क्यों क्या का क्वेश्चन उठने का मार्जिन नहीं है। सब देख रहे हो, लेकिन ब्रह्मा के आगे क्वेश्चन उठने की मार्जिन थी। क्या करना है, आगे क्या होना है, राइट कर रहा हूँ व रॉन्ग कर रहा हूँ, यह संकल्प उठना संभव था। लेकिन संभव को असंभव बनाया एक बल एक भरोसा, इसी आधार से निश्चय बुद्धि नंबर 1 विजयी बन गए। बहुत बड़ी हिम्मत का वो कदम था जब एक धक से बाबा ने, कई लोग कहते थे बाबा को हो क्या गया है, पता नहीं इनके दिमाग पर तो कोई असर नहीं है, क्योंकि बहुत सारी बातें उठ रही थी। इतना बड़ा बिजनेस हीरे जवाहरात का और इतना नामी ग्रामी व्यक्तित्व, राजाओं महाराजाओं से कनेक्शन, और एक धक से निश्चय हुआ कि शिव बाबा की श्रीमत है, नई दुनिया बनानी है। उन्होंने एक धक से ही समर्पित कर दिया, कभी क्वेश्चन नहीं, आगे क्या होगा, आगे कैसे चलेगा, कैसे बनेगी, कोई प्रश्न नहीं। बाबा कहते आप बच्चों को तो कभी प्रश्न उठना ही नहीं चाहिए। ब्रह्मा बाबा के सामने तो बहुत सी मार्जिन थी और बहुत विरोध था, लौकिक का भी विरोध था, समाज का भी विरोध था। सब समझाने में लगे हुए थे कि बाबा आपको कुछ हो तो नहीं गया, आप ऐसे क्यों कर रहे हो। लेकिन एक बल एक भरोसा, एक में अटूट निश्चय कि शिव बाबा की मत है, परमात्मा के इशारे हैं और उस इशारे प्रमाण ही मैं कर्म कर रहा हूँ, इसलिए कभी भी कोई क्वेश्चन उठा ही नहीं। और बाबा ने एक धक से सब निर्णय किया और अपनी सारी संपत्ति परिवार सहित सब समर्पित करके ट्रस्ट बना करके इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी। परमात्मा कहते हैं कि इसी समर्पणता के कारण बुद्धि सदा हल्की रही, बुद्धि पर बोझ नहीं रहा, मन निश्चिंत रहा, चेहरे पर सदा ही बेफिक्र बादशाह के चिन्ह स्पष्ट देखे। 350 बच्चे और खाने के लिए आटा नहीं, और टाइम पर बच्चों को खाना खिलाना है, तो सोचो ऐसी हालत में कोई बेफिक्र रह सकता है। 1 बजे बेल बजना है और 11 बजे तक आटा नहीं, कौन बेफिक्र रह सकता। ब्रह्मा बाबा ने ऐसी जीवन का एग्जाम्पल हम सबके सामने प्रस्तुत किया, क्योंकि उनका बहुत निश्चय था कि भगवान के बच्चे हैं, इन्होंने उसको समर्पित किया है। अगर अभी 11 बजे तक आटा नहीं है तो कैसे भी करके वो लाएगा, खिलाएगा। तो बाबा का शिव बाबा में इतना अटूट विश्वास था जो कभी भी हिले नहीं, और 1 बजे अगर भोजन की बेल बजनी है तो बजी, ऐसा नहीं कोई भूखा सोया। बाबा ने कहा कि नहीं, शिव बाबा कराने वाला है, उनके बच्चे हैं, मिलना ही है, होना ही है। इतना निश्चय होने के कारण वो निश्चिंत थे, बेफिक्र बादशाह थे, किसी भी परिस्थिति का मुस्कुराते हंसते हुए उसका सामना किया और विजयी बन गए। जी, सब आज हमने समर्पणता के इस गुण को ब्रह्मा बाबा के जीवन के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के द्वारा गहराई से समझा। सब स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के महावाक्यों में हमने समझा कि हमें परमात्मा की पालना, स्नेह व अखुट खजानों का रिटर्न देना है, बाप समान बनना है। परमात्मा ने कहा कि हमें मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क में ब्रह्मा बाबा के सर्वगुण व विशेषताओं को धारण करना है, फॉलो फादर करना है। परमात्मा ने कहा कि हमें ब्रह्मा बाबा के समान हिम्मत व निश्चय के बल से अपना तन मन धन बुद्धि सहित समर्पित करना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: हिम्मत का पहला कदम
जिससे ब्रह्मा बाप पद्मा पदम भाग्यवान बने। सब बात में समर्पणता। 1. तन को समर्पण किया। 2. मन मना भव की विधि से मन को सिद्धि स्वरूप बनाया। 3. धन को भविष्य की चिंता के बिना समर्पित किया। 4. लौकिक को छोड़ा नहीं, अलौकिक संबंध में परिवर्तन किया। स्नेह का रिटर्न। ब्रह्मा बाप की विशेषताओं में समान बनो। वृत्ति द्वारा सर्व को उमंग उत्साह मिलाना। स्थूल कर्म के महत्व को अनुभव कराने के लिए कर्म में भी साथी बने। संबंध संपर्क से हर एक को अपनापन का अनुभव कराया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।